गाजियाबाद के लोनी में हुए ओमकार अपहरण कांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। थाना लोनी पुलिस ने मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर आरोपी ने पुलिस के सामने अपना खौफनाक गुनाह कबूल किया है। आखिर क्यों और कैसे दिया इस वारदात को अंजाम, देखिए आरोपी का ये कबूलनामा। उन्होंने एक पिस्टल ले रही, एक कट्टा ले रही थी, दोनों सौरभ के हाथ में दिए। अच्छा। वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने देखा तीनों प्रेस हो रही जंगल में, गाड़ी में बैठा है। तो गौरव जो ना जी, वो गोपाली हुआ का लड़का, वो खेत में प्रेस हो रहा है, उसके सामने की रोड थे, उसने देख लिया दूर थे, वरना आकर रुक के दिए। तो सौरभ जो नॉट का आकर गाड़ी बैठ रहा है। गाड़ी बैठने के बाद सौरभ ने चलाई गाड़ी, गौरव बैठा जी पीछे मेरी साइड में, उन्हें भगा के पुलिस आके गोपाल प्रेस हो रहा है, वो गोपाल खाया जो है टाइम लगभग इतने ओमकार जो खड़ी खड़ी पहुंच गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने गाड़ी तेज भगाई, तेज भगाने के बाद गोपाल ने सौरभ ने वहीं रोक के जहाँ से गोपाल खाया वहाँ गाड़ी थी, सौरभ नहीं बैठा, गोपाल स्टेज में बैठ गया। गोपाल ने जाकर अंदर पास में उसको धोरा लगाया, इधर दीवार होगी बीच में होगा, इधर गाड़ी लगी जैसे टेढ़ी, उसी देखते ही गाड़ी लगा उल्टा भगा जो उल्टे पार। सौरभ ने भी गाड़ी के पीछे 4 बजे मौके पे। उसके बाद ही गौरव उतरा, जो गोपाल की बुआ का लड़का, उसने दारू पिला की भी घनी, उसने वक्त पिस्टल छीनी, 3 गोली बने मारी। उसके बाद भी गौरव उल्टा भगा गाड़ी में, गाड़ी में जैसे भगा जी सौरभ ने वहाँ गाड़ी की, मुझे आए हैं छोटे, मुझे आए हैं पेट में, हम मार तो कौन होगा जो मारना है मारते हैं। उसने जो गाड़ी का उसका उसके साथ उनकी गाड़ी उठाएगा जी डिग्गी में रख दिया। किसने रखा था डिग्गी में? गौरव ने सौरभ। अच्छा, दोनों भाइयों ने। हाँ, उन्होंने रखने के बाद जी उससे जी गोपाल बैठा है वहाँ साइड, अब सौरभ आगे स्टेज पर थी। उन्होंने गाड़ी मोड़ी, गाड़ी मोड़ने के बाद ये रटोन में निकल गए ऐसे मार्केट में जाकर तेल गिराया पेट्रोल पंप पर। ये नीरोध पर गए थे, नीरोध पर जाने के बाद इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी अपने बहुत घर से घनी, वहाँ से जाके 3,000 रुपये निकाले कैश। वहाँ से लाने के बाद जी उन्होंने अपनी बुआ के लड़के को पूछी काली नदी किधर पड़े, उन्होंने जी बता दिया ऐसे ऐसे हम पूरा मार देना शिव चल काली नदी में पड़े। वहाँ फिर हो गई काली नदी में देख के आदमी आ रहे, लेकिन वहाँ ना देखे। उसके बाद जी थोड़ी सी आगे चले, गौरव लगे आगे बड़ी नहर है, बंद नहर, बंद देख लो अगर कौन जा रहा है। बोल में जाने के बाद जब देखिए कच्चे रोड पे एक मूवी आ रही, एक आदमी आ रहा है अपने खेत में से, उन्होंने से गाड़ी चलाई, कम से कम 2 किलोमीटर आगे गाड़ी ले गई। वहाँ ले जाने के बाद गाड़ी रुकवाई, सौरभ ने पहले देखी कोई आदमी तो रहा है, डिग्गी खोली, आदमी का हफ्ता जो मरा पड़ा ओमकार जी पकड़ी, वैसे नीचे गिर गई। उसके बाद वो हाथ पकड़े, उन्होंने गौरव से कही इसकी काम पकड़, मैंने मना कर दी, फिर मैं ना गिरवाया। भगवान जी मैंने उनकी मुँह वैसी गाड़ी खड़ो थी, भगवान जी गौरव में काम पकड़े होगी, पकड़ के नहर में धरवाते थे। इसके ऊपर छाती पे सौरभ खड़ा हुआ, सौरभ ने बॉस पकड़ के वो बॉस बताए मोटा सा बॉस पकड़ के वो छाती पकड़ के नीचे घूम। तो कपड़े वगैरह उतार दिए? कितना भी नहीं, उसके ओमकार के गंगनहर तो किस जगह कहाँ गाँव सरदाना की तरफ रोटा की तरफ कहाँ भी मेरे को वाला रोड है ना इस पे भोले भी दिखाई जा रही। उसके बाद भी सौरभ सारा भीग गया पौड़ी में, हमने अपनी पैंट निकाल के नहर फेंक दी और जूता फेंक दी। लोअर पैर हो गाड़ी में नहीं जूता पहरे, एक बलियान पैर गाड़ी में डुबाई ले गए। फिर हम भी जब मैं ब्रेक सिटी को निकाल के यार्ड पर ले गए, यार्ड पर गाड़ी बेचने की बात करा के मैंने पहले तो वहाँ गाड़ी को मैंने कर दी लेने को। फिर दूसरी यार्ड पर गए, हॉल मैंने कर दी, खेत की बादलपुर गई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो हथियार ले रहे बादलपुर गाँव में रहते अपनी बुआ की लाठी गोपाली लगता है, उससे एक कटोरा में सब्जी लेकर 4 रोटी निकाली खाने। फिर थोड़ी सी आगे जाकर दूसरा ऑर्डर ठेको पड़ा है, वहाँ से गौरव को दारू दी, और दारू वाली थी। फिर वहाँ चलेगी जौली लाने के बाद उनकी बहन ने पता बच्ची की ऐसे ही आ गई, तो उन्होंने भाई साहब बुला दिए। भाई साहब बुलाने के बाद भाई साहब गाड़ी नहीं करवाने की भाई साहब ने मना कर दी। भाई साहब ने अपना साला बैठा के अपनी गाड़ी में, अब साफ हो गए, हम 3 दिन छोड़। दिनांक 30/5/26 को वादी सुरेंद्र द्वारा, जो गनौली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके भाई ओमकार उर्फ ओमन, जो कि भैंसों अपने पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे थे गांव के बाहर खलखड़ी अंडरपास के पास, उनके गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई है और फायरिंग के उपरांत उनको अपनी गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना लोनी में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके लिए 10 से 12 टीमों का गठन किया गया तत्काल, जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी था, जो पीड़ित थे उनकी बरामदगी कर सकें। इसी क्रम में हमारी स्वाट टीम जो देहात है उसके द्वारा और जो मुख्यालय की स्वाट टीम है उसके द्वारा भी अपनी अपनी टीमों का अलग अलग गठन करके
जितने रास्ते के CCTV थे उनको खंगाला गया। सर्विलांस के माध्यम से जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसका सहारा लिया गया और जो इनके अन्य रिश्तेदार थे, जो इनके शरणदाता थे या जो इनके षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों को खंगाला गया। इसके दौरान 3 लोग जो कि इसमें करीब 17 लोग, कल तक 17 लोग जो षड्यंत्र में शामिल थे या इनको शरण देने वाले थे, ऐसे लोगों को जेल भेजा जा चुका था। आज मोहित नामक अभियुक्त जो 50,000 के नामी था, उसकी गिरफ्तारी लोनी पुलिस द्वारा की गई है, जो कि इस घटनाक्रम में शुरू से शामिल था। जब इससे पूछताछ की गई, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना, उसके खुद ही उसने बताया इस चीज़ को कि 20 तारीख को जो इनके वांछित अभियुक्त हैं, हमारे जो इसमें जो नामित अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जो मृतक है उनके लड़के देवांश का पीछा किया गया था। इसको लेकर के इनका आपस में विवाद हुआ था। इस विवाद के उपरांत कोई गांव में एक आपस में लोगों ने समझौते के लिए बैठक की थी, उसमें भी इनका कुछ विवाद हो गया था। इसी के क्रम में इन लोगों ने क्या नाम है उस व्यक्ति को गोली मारी थी और उनका अपहरण किया था, जिसे ले जाकर के इन्होंने, जो अभी तक इन्होंने पूछताछ में बताया है, गंग नहर के पूठ एक जगह है जहाँ पर इन्होंने उस बॉडी को डाल दिया था। इसके लिए हमारी क्या नाम है तमाम टीमें सर्च अभियान में भी लगी हुई हैं। इसका भी आप लोगों को फुटेज वगैरह भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और हम लोग सबका प्रयास कर रहे हैं कि जो बॉडी उनके द्वारा वहाँ डाली गई है उसके जल्द से जल्द हम लोग बरामदगी करें। SDRF की टीम भी हम लोगों ने बुलाया है, NDRF की भी हम लोगों ने मांग की है। इस प्रकार एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जो थाने हैं जो नहर के रास्ते पड़ते हैं, चाहे वो मुरादनगर हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे मसूरी हो, इन सब थाना प्रभारियों को भी इस काम में लगाया गया है। इसके आगे जो बुलंदशहर याद जगह हैं वहाँ पर भी हमारी टीमें गई हुई हैं। इस प्रकार से हम लोग उसके लिए सर्च अभियान चला रहे हैं और जो आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, उसने सारे घटनाक्रम को बताया है, वो आप लोगों के सामने भी इस चीज़ को उसने स्वीकार किया है सारी चीज़ें। और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई।